क्या है। तो साहब सबसे बड़ी बात यह है कि 370 हटने के बाद यह पहली इंटरनेशनल समिट है जो कश्मीर में आयोजित होने जा रही है। श्रीनगर में 22 मई से जो टूरिज्म की वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है, यह पहली ऐसी बैठक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, यहां पर काम होने जा रहा है। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट पर तारीखें डल चुकी हैं, ऑफिशियल कैलेंडर बकायदा जारी करके दिखा दिया गया है कि यहां पर अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं, किस प्रकार से यहां पर सारे इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहां पर G20 की बैठक से पहले यहां के माहौल को तलाशने के लिए एक और मीटिंग की जा चुकी है। और वो कौन सी मीटिंग की जा चुकी है? वो है C20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। ये C20 मीटिंग है क्या? आपने G20 तो सुना है, असल में साथियों कश्मीर के अंदर का माहौल जानने के लिए सरकार ने G20 की तर्ज पर सिविल सोसाइटी या सिविल बॉडीज जो हैं उनको इकट्ठा करके यहां पर वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी, मैन एंड बॉयज को जेंडर इक्वालिटी आदि को एड्रेस करने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में 13 से 14 फरवरी के बीच में ऑलरेडी एक मीटिंग कराकर यह जान लिया है कि कश्मीर के हालात क्या हैं। और तो और नंबर ऑफ कश्मीर में मीटिंग्स की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें यूथ 20 की मीटिंग भी शामिल है। यानी सिविल सोसाइटी के जो लोग यहां पर आएंगे उनके अलावा भी, जैसे C20 की जो मीटिंग हमने बताई, जो G20 नेशंस के ही सिविल ग्रुप्स हैं उनकी मीटिंग थी, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा G20 जो है उसने यूथ को कनेक्ट करने के लिए 10 अप्रैल को भी यहां पर शेरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर मीटिंग रखी है। आप इसे भी देख सकते हैं, जो कि यूथ 20 के नाम से है, जिसका थीम रखा गया है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। यानी पहले C20 कराई, फिर Y20 करा रहे हैं, मई में G20 करवाएंगे। यानी इतने सारी इंटरनेशनल इवेंट यहां पर आयोजित करवाए जाने का प्रॉपर प्लान चल रहा है, जिनमें C20 कराई जा चुकी है। कल से Y20 शुरू हो जाएगी, यानी कि यूथ 20 शुरू हो जाएगी। इसमें भी इंटरनेशनल रूप से G20 के यूथ पार्टिसिपेट करेंगे। यूथ से कनेक्टेड मामलों पर कश्मीर के अंदर बैठक होगी। ये तमाम चीजें यहां पर आयोजित की जानी है। ये क्यों किया जा रहा है सब? क्योंकि असल में पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के जो युवा हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता रहा है। कैसे? पहले कभी उठा करके ब्रेन वॉश कर दिया सिविल सोसाइटी का, महिलाओं का, पुरुषों का, कि देखिए आपके साथ जाति हो रही है, आपके साथ इस तरह की हरकत हो रही है। यूनिवर्सिटी में जहां पर छात्र पढ़ने आते हैं वहां दुनिया के लोगों को बुलाकर कि आप लोग चर्चा करिए कि दुनिया कैसे चल रही है, उनकी बैठक बुलाई। अब यहां के कन्वेंशन सेंटर में जहां पर सभागार है वहां पर यूथ दुनिया भर के बुलाकर उनकी मीटिंग करवाई जा रही है, ताकि उन यूथ को यह बताया जा सके कि आप लोगों के लिए कश्मीर कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। यहां पर यह मीटिंग आयोजित की जा रही है। इतना ही नहीं, यह खबर निकलकर आती है 2 अप्रैल 2023 को कि जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो पाकिस्तान के द्वारा IMF का जो बेल आउट रिक्वेस्ट किया गया है ना, IMF से कर्जा मांगने के लिए, उसके तुलना में 2 गुना बजट जम्मू कश्मीर के लिए रिलीज किया गया है। आप देख सकते हैं, बजट ऑफ जम्मू कश्मीर stood rupees 1,18,500 crore, which is equivalent to $14.5 billion, while Pakistan sought $7 billion from IMF. IMF से पाकिस्तान को जितना कर्जा चाहिए उसका डबल तो हमने कश्मीर पर खर्चा किया है। इस वाले बजट में जो जम्मू कश्मीर का बजट है, आप यहां पर देख सकते हैं 23-24 का जो बजट जारी किया गया है, जम्मू कश्मीर बजट 423-24 इज 1.18 लाख करोड़, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट के इक्विवेलेंट है। पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उससे ज्यादा तो हम लोगों ने, डबल से ज्यादा तो कश्मीर पर खर्चा करने का बजट बनाया हुआ है। इसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि G20 के लिए जो होने जा रहा है अगले महीने श्रीनगर के अंदर, उसके लिए श्रीनगर को पूरी तरह से एक स्मार्ट सिटी में कवर करने की बात चल रही है। स्मार्ट सिटी के अंदर 80 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है। उन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के माध्यम से स्मार्ट सिटी श्रीनगर के अंदर काम चल रहा है। और इसकी जानकारी कौन दे रहा है? तो इसकी देखिए किस तरह के वर्क चल रहे हैं। इस तरह का श्रीनगर दिखता है जब आप बर्ड आई व्यू से इसे देखते हैं। आप इसे जूम करके देखते हैं, इस प्रकार की श्रीनगर की सड़कें हैं जिन पर इन दिनों काम चल रहा है। इतना ही नहीं, यहां का ऐतिहासिक जो लाल चौक है, उस लाल चौक पर भी नई नई इमारत, नई नई कंस्ट्रक्शन साइट्स डेवलप की जा रही हैं। रोड, सड़कें, सीवरेज, फुटपाथ और सैनिटरी की जगह, ये सब चीजें यहां पर लगातार डेवलप की जा रही हैं। हम क्रेडिट देना चाहेंगे कश्मीर ऑब्जर्वर को, टेक्निकल टीम से गुजारिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में इनको थैंक्स भी बोलते हुए, क्योंकि इन्होंने इतना करीब से इस वीडियो को कवर किया है। आप देखें किस प्रकार से यहां कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है कश्मीर के अंदर। और इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहूंगा
रैंक 2 टीना डाबी के हस्बैंड जो हुआ करते थे अतर आमिर खान, वो इस समय वर्तमान में श्रीनगर के स्मार्ट सिटी कमिश्नर हैं। उनके द्वारा ही यह जानकारी साझा की गई है कि यहां पर क्या काम किया जा रहा है और किस तरह से इस काम को टारगेट किया जा रहा है G20 की बैठक के लिए। लाल चौक का रीडेवलपमेंट हो या फिर रोड के किनारे बनी हुई चीजें हो, यह कश्मीर ऑब्जर्वर के द्वारा कवर की गई है, जिसमें यह जानकारी दी गई है। ठीक है ना। कुल मिलाकर बात यह है, अतर आमिर खान कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, उन्होंने यह जानकारी देते हुए बताया कि G20 की बैठक के अंदर क्या क्या काम किया जा रहा है। ठीक है ना। प्रोजेक्ट जिसके अंदर खर्चा आएगा $360 मिलियन का, इनमें से $244 मिलियन ऑलरेडी अलाइन हो चुके हैं, खर्च किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं लाल चौक जो कश्मीर का है, द हार्ट ऑफ सिटी रीडेवलपमेंट प्लान सीईओ स्मार्ट सिटी, 28 जनवरी की यह खबर है। कुछ इस प्रकार से लाल चौक भविष्य में दिखाई देगा। यह वही लाल चौक है जहां पर कभी कश्मीरी पाकिस्तानी आतंकवाद से प्रेरित होकर पाकिस्तान के झंडे या आतंकियों के झंडे लहराते थे, वहां पर डेवलपमेंट चल रहा है। अच्छा, ऐसा हो क्यों पा रहा है? क्योंकि असल में सरकार का विजन प्रोग्रेसिव है। कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आप लोग जानकर हैरान होंगे, कश्मीर में कई बार अब जा चुका हूं, घूम चुका हूं, मैंने ये देखा है कि वहां लोगों के पास में इतना वर्क अब पहुंच रहा है, टूरिस्ट जो है वो तुलनात्मक रूप से 2 गुना 3 गुना, क्योंकि 370 हटने के बाद में लोग बड़ी मात्रा में यहां पर टूरिज्म के लिए पहुंच रहे हैं। इस वजह से लोकल जो कश्मीरी नागरिक है उसके पास इतना काम हो गया है कि उसके पास पैसे ही पैसे आ रहे हैं। यानी कि जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो बहुत बड़ा बजट, मैंने मिनिमम कश्मीर घूमने का प्लान जब कोई डिजाइन भी करता है तो फ्लाइट की कनेक्टिविटी के कारण उसका ₹1,00,000 तो खर्च होना ही है पर पर्सन के हिसाब से। जब इतना पैसा खर्च कर रहा है कोई, तो वहां जाकर के वो जितने भी टूरिस्ट क्षेत्र हैं, चाहे वो टैक्सी से घूमना हो, लोकल एनवायरनमेंट हो, लोकल मार्केट हो, जब वहां पर इन्वॉल्व है तो उसका परिणाम क्या निकला? ये सब साफ हो गए। कौन साफ हो गए? आतंकवादी। असल में आतंक के नाम पर कश्मीर या फिर जो देश के विभाजनकारी तत्व हैं, ये किन्हें बरगलाते थे? यूथ को कहते थे कि तुम्हें हम गन उठाने का पैसा देंगे, तुम आतंकी बन जाओ। लेकिन आज जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अब तक का सबसे कम आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर में है। यानी कश्मीर में आतंक की कहानी अगर 1990 से शुरू होती है तो अब तक का सबसे कम आतंकी कश्मीर में इस समय है। एक रिपोर्ट खुद कहती है कि यहां पर 50 से ज्यादा आतंकी बचे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आतंकी को गोली खाकर मरने से बेहतर लगता है कुछ रुपया कमाकर वो भी जिंदगी देखे। यानी कि जीवन में वाकई में कश्मीर स्वर्ग है, वो स्वर्ग में खुद से जी ले थोड़ा, तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। आप खबर देख सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ मिलिटेंट इन जम्मू कश्मीर इज ऑल टाइम लो। केवल 50 के आसपास यहां कुल मिलाकर आतंकी बचे हैं। यह सरकार के आंकड़े जारी किए गए हैं। आप जान सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इस G20 को सही तरह से कारगर कराने के लिए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी एजेंसीज फिर भी यहां भेजी गई हैं कि भाई अगर कोई भी ऐसा हो कि विदेशी ताकत इस जगह को बरगलाने की कोशिश करे। क्योंकि पाकिस्तान का असली मुद्दा क्या है? वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर बार बार यह क्यों कहता है? क्योंकि असल में यह मुद्दा वंस अपॉन ए टाइम यूएन के अंदर डिस्कस होने चला गया था। 70 साल से यूएन की टेबल पर ही रखा है। पाकिस्तान कहता है कि यह इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया है, इस वजह से इस जगह पर इंडिया के द्वारा किसी भी अंतरराष्ट्रीय इवेंट को आयोजित नहीं कराया जाना चाहिए। इंडिया हमेशा एक ही बात बोलता है कि संपूर्ण कश्मीर हमारा है। अभी अनाउंसमेंट यहां का है, पता चले अचानक धप्पा हो जाए कि तुम्हारे मुजफ्फराबाद में पीओके के अंदर G20 का कोई इवेंट रख दिया जाए, तुम उस दिन के विरोध की तैयारी करो, बाकी तो सब तैयारियां यहां प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, लोड ना लो। चलो कश्मीर में एक और अपडेट देता हूं मैं आपको। आतंकी कम है, रोजगार बढ़ रहा है, इसका प्रमाण देखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, UAE संयुक्त अरब अमीरात, इसका MR ग्रुप यहां का पहला ओवरसी डेवलपमेंट करने वाला एक प्लान लेकर आया है, मेगा प्लान। किसका? मॉल डेवलप करने का। कश्मीर का यह पहला मॉल होने जा रहा है जिसमें UAE की कंपनी MR ग्रुप यहां आकर के अपना मॉल बना रही है। यह तस्वीर आप 19 मार्च 2023 यानी गत महीने की देख रहे हैं, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया एक मॉल का, जिसकी वजह से 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा। कहां से? UAE से, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा मॉल जो है वो 250 करोड़ रुपए का होगा। इसके वजह से 10,000 लोगों को जम्मू कश्मीर घाटी में नौकरी मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर UAE के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने से पाकिस्तान जो OIC के देशों के साथ मिलकर के हमेशा आंसू बहाता है कश्मीर के मसले पर, उसे बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि उन्हीं का एक मेंबर कंट्री
कश्मीर में आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है। परेशान होकर पाकिस्तान यूएई की सरकार से ही कहता है कम से कम आप ही हमारे बीच में मध्यस्थता कर लो। इंडिया इनवाइट यूएई एज गेस्ट कंट्री। आपको मालूम, देखिए ये पाकिस्तान के प्रीमियम पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वो यूएई से बोलते हैं कि आप ही इंडिया और हमारे बीच में मध्यस्थता कर लो कश्मीर के मामले में। इंडिया ने इनको एक और अच्छा काम कर दिया, यूएई G20 में नहीं आता है, इंडिया ने इनको इसी खुशी में बुला लिया है कि सर आप भी आइए, G20 में एक गेस्ट कंट्री बनकर आपका भी स्वागत हम करना चाहते हैं। ऐसा करके इंडिया ने G20 समिट के अंदर यूएई को भी गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया है। आप सोचकर देखिए कि पाकिस्तान का हर दाव फेल होता जा रहा है। इन्हें यह समझना होगा कि आतंक की राह पर नहीं, विकास की राह पर चल करके ही दुनिया के साथ पैर से पैर, कंधे से कंधा मिलाकर चला जा सकता है। खैर, पाकिस्तान की करनी उसके साथ, हम तो